बीजेपी की पांचवी सूची जारी होने के साथ कई स्थानों पर विरोध के स्वर उठना भी शुरू हो गए। नीमच के मनासा विधानसभा सीट पर पार्टी ने अनिरुद्ध माधव मारू पर दूसरी बार भरोसा जताया। नीमच और मनासा की सीट पर पहले से ही काफी खींचतान चल रही थी और अब प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के बाद पूर्व मंत्री व मनासा से विधायक रहे कैलाश चावला ने उनके नाम पर विरोध जताते हुए खुलकर बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उम्मीदवार बदलने पर पुनर्विचार नहीं करेगी तो क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार उतारा जाएगा। कैलाश चावला ने कहा कि अनिरुद्ध माधव मारू को उम्मीदवार बनाना लोकमत और जनमत के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मारू के 5 साल का आचरण ठीक नहीं रहा और क्षेत्र में आतंक और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। स्थानीय लोग परेशान हैं, ना तो उन्हें संगठन की समझ है, ना ही किसी व्यक्ति की समझ है। पूर्व मंत्री ने कहा कि उनका सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, गालियां दो, दबाव बनाओ और अपना काम निकालो। वर्तमान विधायक पर पैसों की वसूली के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस कारण कार्यकर्ता प्रताड़ित हो चुका है, नाराजगी है और मुक्ति पाना चाहता है। पूर्व मंत्री ने कहा कि जब से अनिरुद्ध माधव मारू का नाम घोषित हुआ है उनके पास हजारों फोन आए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पार्टी से उम्मीदवार बदलने का आग्रह किया जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस मामले पर एक बैठक की गई जिसमें तय किया गया है कि वो इस गलत निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि वो पार्टी से उम्मीदवार बदलने का आग्रह करेंगे कि एक बागी को टिकट देकर पार्टी के कार्यकर्ताओं का शोषण करना भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर को एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और वहां विचार विमर्श कर निर्णय भी लिया जाएगा आगे क्या कदम उठाना है। चावला ने कहा कि पहले वे पार्टी से आग्रह करेंगे कि उनका फैसला बदले और लोगों की मंशा अनुरूप सही प्रतिनिधि उतारा जाए, लेकिन अगर पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की बात भी कही है। आपको बता दें कि जब ये मीटिंग हुई थी तो उनके साथ राजेश लड़ा जो कि दावेदार थे मनासा से, वे भी मौजूद थे। इसके साथ ही सिंधिया समर्थक और पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह मालाहेड़ा भी इस दौरान मौजूद थे और तमाम भाजपा के कार्यकर्ता इस मीटिंग में मौजूद थे जो माधव मारू के साथ खड़े होने के लिए लगातार मना कर रहे थे और इस तरह की बात सामने आ रही है। आप तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से जो विरोध प्रदर्शन माधव मारू को उम्मीदवार घोषित करते ही हो रहा है। आप इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। ये मनासा की तस्वीर है जहां बीती रात को भाजपा ने एक मीटिंग आयोजित की जहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो 5वीं उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है उसमें मनासा विधानसभा का जो उम्मीदवार घोषित किया गया है वो लोकमत के विरुद्ध है। आम जनता उस उम्मीदवार से त्रस्त है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी कि पार्टी उसके आचरण को देखते हुए, उसके व्यवहार को देखते हुए उसका टिकट बदलेगी, किंतु फिर पार्टी ने उस कार्यकर्ता को जनता पर थोप दिया है। कल से आज तक सैकड़ों कार्यकर्ताओं के फ़ोन हमारे पास आ चुके हैं कि वैसा हम परेशान हो गए 5 साल, आगे 5 साल हमारा क्या होगा, हम इसको वोट नहीं देंगे और अनावश्यक रूप से भाजपा मनासा में हार जाएंगे। इसलिए आप लोगों को कुछ निर्णय करना चाहिए। इस पर विचार करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को 26 तारीख को कुकुड़ेश्वर में बुलाएंगे, एक सम्मेलन करेंगे और वहाँ कार्यकर्ताओं की राय के बाद हम पार्टी से अपेक्षा करेंगे कि वो उम्मीदवार बदले और पार्टी उम्मीदवार नहीं बदलती है तो किसी निर्दलीय कार्यकर्ता को भी हम उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करेंगे और इस संकट से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए, मनासा को एक मुक्त अच्छा वातावरण देने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंक मुक्त वातावरण देने के लिए हम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ज़िंदगी में 3-3 पीढ़ियों तक भारतीय जनता पार्टी की काम किया है, वो लोग हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरीके से उपेक्षित, आतंकित और भय में देखते हुए नहीं सीख सकते। इसलिए हमने तय किया है कि हम इसका डट के मुकाबला करेंगे। पार्टी चाहेगी पार्टी बदल दे, पार्टी नहीं चाहेगी फिर हमको मैदान में जाकर उसके खिलाफ एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करना पड़ेगा। इसी पर विचार करने के लिए
आज बैठक की थी और 26 तारीख को कार्यकर्ता सम्मेलन कुकुड़ेश्वर में आयोजित करने का निर्णय हमने किया। भाजपा द्वारा जो प्रत्याशी को थोपा गया है, जिनका इतना विरोध था, उसके बाद भी उनको वापस से टिकट मिल गई, उस पर आप क्या कहेंगे? पिछले 5 साल में जिस प्रकार से संगठन और कार्यकर्ता का शोषण हुआ है, जिस प्रकार से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो 3-3, 4-4 पीढ़ियों से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनको टारगेट बनाकर उनको प्रताड़ित किया गया है, उनके यहाँ छापे डलाए गए हैं, उनके यहाँ रात की 2 बजे 12 बजे पुलिस भेजकर कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार से अन्याय किया गया है, वो सारी बातें हमने नेतृत्व को अवगत भी कराई थी। लेकिन उसके बावजूद पार्टी का यह निर्णय कहीं भी पूरे क्षेत्र में किसी के गले नहीं उतर रहा है, किसी तरह का कोई उत्साह कार्यकर्ता में नजर नहीं आ रहा है। और जो ज़बरदस्त रोष है, जब से टिकट डिक्लेयर हुई है तब से हम खुद सो नहीं पा रहे हैं, फ़ोन की घंटी लगातार बज रही है, कार्यकर्ता कह रहा है कि आप निर्णय कीजिए। तो हम सब वरिष्ठ लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और 26 तारीख को एक कार्यकर्ता सम्मेलन कुकुड़ेश्वर में रखा गया है। सबकी राय से जो भी निर्णय आगे हमको करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, हम कार्यकर्ताओं के सम्मान की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे, पार्टी को अवगत कराएंगे। पार्टी मानती है तो ठीक, और नहीं मानती है तो जैसा भी कार्यकर्ता निर्देशित करेंगे उस पर हम आगे बढ़ेंगे। क्या कारण रहा कि पार्टी ने इतना विरोध होने के बाद भी वापस से इनको फिर से उम्मीदवार बनाया अपना, माधव जी मारू को? वो कारण तो पार्टी ही जाने, लेकिन जिस प्रकार से सर्वे हुए हैं, जिस प्रकार से सारी जानकारी संगठन को होने के बावजूद इस प्रकार का निर्णय होना बहुत ही अचंभित करने वाला है, बहुत ही पीड़ा देने वाला निर्णय पार्टी ने किया है और कहीं न कहीं पार्टी से बड़ी चूक हुई है। हम चाहते हैं कि पार्टी अपनी इस चूक को सुधारे और जनता और कार्यकर्ता के हित में, मनासा तहसील के हित में उचित निर्णय लें, नहीं तो जनता और कार्यकर्ता निर्णय लेंगे। 26 तारीख को जो कुकुड़ेश्वर में सम्मेलन है, कार्यकर्ता के भावना के अनुरूप जो कार्यकर्ता कहेंगे उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे। कार्यकर्ता कहेगा इसको लड़ाना है तो हम उसके साथ रहेंगे, कंधा कंधा से मिला। आपने देखा कि 5 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और विधायक रहने के बाद आपने देखा कि बालू रेत में, क्योंकि बालू रेत मनासा से ग्रामीण क्षेत्र की ओर जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में 2,500 रुपये की बालू रेत की ट्राली जाती थी पहले, 5 साल पहले, उसके बाद 3500 की हो गई। 1,000 रुपये उन बालू रेत के ट्रक वालों से विधायक जी लेते थे। इसके बाद आपने देखा कि जो भी आरएसएस के अनुसूचित संगठन है, चाहे बजरंग दल है, विशुद्ध, उन लोगों को रात को 3-3 बजे तक थाने में बिठा रखा और वो लोग परेशान होते रहे, कायमी नहीं हुई और ये विधायक जी का संरक्षण उन अपराधियों के साथ था। इसके बाद आपने देखा कि जो आपकी गौशाला एक ट्रस्ट के रूप में थी जो व्यक्तिगत कर ली। आपने देखा कि स्वास्थ्य केंद्र में कितना पैसा भ्रष्टाचार हुआ। रोगी कल्याण समिति का उन 5 साल पहले जब कोई विधायक जी थे उस टाइम कितना पैसा रोगी कल्याण समिति में था और उसके बाद इन्होंने रोगी कल्याण समिति का पैसा कहाँ रखा। तो ये सब आपने देखा विधायक जी का भ्रष्टाचार है। विधायक जी थानों से लेते हैं, तहसील से लेते हैं, पटवारियों से लेते हैं, पंचायत से लेते हैं। इससे कार्यकर्ता बहुत बड़ा रोष है और हम कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। कार्यकर्ता जो कहेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे, जहाँ उनका पसीना रहेगा वहाँ हमारा खून रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दूँ। इतना कुछ हो गया, अभी तक इतना कुछ हो गया, टिकट भी फाइनल कर दी, उसके बाद भी आप लोगों ने इससे पहले कुछ नहीं किया? हमने क्या नहीं किया, हमने जहाँ था हमने आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को बता दिया, हमने अजय जामवाल जी को बता दिया, हमने आरएसएस के जो प्रमुख लोग हैं बलीराम जी को बता दिया, हमने मुख्यमंत्री जी को बता दिया, हमने वीडी शर्मा जी को बता दिया, हमने संगठन महामंत्री जी को बता दिया, हमने भूपेन्द्र यादव जी का बता दिया। उसके बाद भी कोई पार्टी पर प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भ्रष्टाचारी को वापस टिकट दे दिया। अब भ्रष्टाचारी को जनता निपटाएगी, मतदाता निपटाएंगे और उन्होंने तय कर लिया है कि भ्रष्टाचारी को हरा के वापस घर भेजा जाएगा। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं मनासा से श्री नरेंद्र जी नाटा, उन्होंने आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचार से मियाँ ही नहीं है, पूरी शिवराज सरकार में फैला हुआ है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा, कभी आपने पहले 5 साल पहले क्षेत्र के विधायक आदरणीय चावला साहब रहे या कोई भी रहे, कभी आपने सुना? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वो खाली व्यक्तिगत इन्होंने भ्रष्टाचार किया है मनासा तहसील में। और आपको मालूम है, आम मतदाता को मालूम है कि कंबल केंद्र, हारा केंद्र की जमीन किसके हाथ में, खादी ग्राम उद्योग की जमीन किसके हाथ में, क्या नहीं किया। तहसील में पटवारियों से पैसे लिए जाते हैं, मंत्रियों से पैसे लिए जाते हैं, हर कर्मचारी को दबाव में है।
शिक्षकों से पैसे लिए जाते हैं। आज कर्मचारी इतना परेशान है, उनकी अंतरात्मा में देखना, वो इनको वोट अंदरूनी नहीं देंगे। और इस बार ये विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ेगा कि हमने गलत फैसला लिया और हमने इनको टिकट दिया।